गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं जिस विषय को आपके सामने लेकर के आया हूँ, आपने देखा होगा जहाँ कहीं भी लोग ऑफिस में काम करने जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं या कंपनी में जाते हैं, इधर उधर जहाँ भी जाते हैं, तो आप चारों तरफ ये क्या देखेंगे, हमेशा एक दूसरे की कमियां निकालेंगे, एक दूसरे की बारे में गॉसिप करेंगे। इसका कारण क्या है कि उनका खुद काम में मन नहीं लगता है और जो करते हैं उनको भी करने देते नहीं। तो काम में मन क्यों नहीं लगता, जॉब डिससेटिस्फैक्शन क्यों होता है? हर इंसान ज़्यादातर जिधर देखो वो काम कर रहा है, ड्यूटी जा रहा है, पर मरे मरे मन मार के जा रहा है। आखिर उसकी वजह क्या है? क्यों जॉब डिससेटिस्फैक्शन है, काम में मन क्यों नहीं लगता है? आज इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि जॉब सेटिस्फैक्शन, काम में मन क्यों नहीं लगता है। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत से लोग सुबह उठते ही काम पर जाने से डरते हैं। सोमवार की सुबह उनके लिए किसी बोझ से कम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि काम में मन नहीं लगता है। यह समस्या केवल एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों लोग इस मानसिक बोझ को ढो रहे हैं। आज हम समझेंगे कि काम में मन क्यों नहीं लगता है और इस स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए। जब हम समस्या को समझेंगे तो हम उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो जॉब डिससेटिस्फैक्शन आखिर क्या होता है? जॉब डिससेटिस्फैक्शन का मतलब है जब व्यक्ति को अपने काम से संतुष्टि ना मिले। यह केवल तनख्वाह की कमी नहीं है, बल्कि काम में रुचि ना होना, माहौल अच्छा ना लगना, अपने टैलेंट का इस्तेमाल ना कर पाना या फिर ग्रोथ ना दिखना। जब ये सब बातें मिल जाती हैं तो इंसान का काम बोझ बन जाता है। इंसान का काम में मन नहीं लगता, बोझ समझ के करता है क्योंकि बोझ समझ के करना, नहीं करेगा तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी, वहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो मन मार के काम करता है, बोझ समझ के काम करता है, इसलिए काम को एंजॉय नहीं कर पाता, काम में वो मज़ा नहीं आ पाता है। तो ये जो जॉब डिससेटिस्फैक्शन के कारण हैं। अब काम में मन क्यों नहीं लगता है, ये आपने तो ये तो जान लिया कि जॉब डिससेटिस्फैक्शन है क्या। अब उसका कारण मन क्यों नहीं लगता है? रुचि और काम का मेल ना होना। जैसे कि आपके रुचि का काम और जो काम करे दोनों का तालमेल नहीं होता। जब हम सिर्फ नौकरी के लिए काम चुनते हैं तो पैशन को नहीं देखते हैं, तो धीरे धीरे बोरियत बढ़ जाती है। आपका पैशन कुछ और है, काम कुछ और करें, तो दोनों का तालमेल नहीं बैठ रहा है, जिस वजह से काम में मन नहीं लगता है। और जिस काम में आपका पैशन है उसको कई घंटे करते रहते, क्योंकि उसमें आपको मज़ा आता है। अब काम का उसका दोनों का अलाइनमेंट ना हो पाने की वजह से आपका डिससेटिस्फैक्शन होता है। और दूसरा कारण होता है ग्रोथ का ना दिखना। इंसान चाहता है कि वो आज से कल बेहतर बने, आपकी सैलरी अच्छी हो, आपको प्रमोशन मिले, आपको तरक्की हो, आपको सब कुछ बेहतर हो, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ये भी एक दूसरा कारण है। जब सालों तक वही पोजीशन, वही इनकम रहे तो मन ऊब जाता है, आपका प्रमोशन नहीं होता है, आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं होती है, तो फिर वो भी ग्रोथ दिखता ही नहीं है। तो वो भी एक डिससेटिस्फैक्शन का कारण होता है, काम में मन ना लगने का। तीसरा कारण होता है रिकॉग्नाइजेशन की कमी। मेहनत करने के बाद भी अगर आपको अप्रिसिएशन ना मिले तो मन टूट जाता। आपने मेहनत करी, हार्ड वर्क किया, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और इसके बाद भी आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिला, कोई कुछ नहीं। मैं देखा हूँ कई बार होता है, कभी कोई ऑफिस में, कोई दफ्तर में, किसी कंपनी में, किसी हॉस्पिटल में कोई प्रोजेक्ट होता है तो सब मिलके करते हैं, लेकिन उसका हर किसी को उसके बारे में रिकॉग्निशन नहीं दिया जाता। कुछ 5-7 लोगों की टीम होती है, बस वो अपने तक केवल सोचते हैं कि हम ही, लेकिन ऐसा नहीं होता। विदाउट टीम वर्क कोई भी काम हो नहीं सकता। इसलिए जो भी जहाँ कहीं भी ये सब सिचुएशन है, जितने भी एम्प्लॉय काम करने वाले हैं सभी को रिकग्नाइजेशन मिलना चाहिए, क्योंकि सभी का कुछ ना कुछ रोल जरूर होता है। किसी का कम होता है, किसी ने का ज़्यादा होता है। तो रिकग्नाइजेशन की कमी की वजह से भी इंसान का मन नहीं लगता है। चौथा कारण होता है टॉक्सिक वर्क कल्चर। ऑफिस का माहौल ख़राब होता है, पॉलिटिक्स होती है, टीम सपोर्ट नहीं करती, यह बड़ा कारण है। मतलब वहाँ पे जूनियर सीनियर को, मतलब सीनियर है, जूनियर लोग आते हैं, उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं। वहाँ का एनवायरनमेंट बस ऐसे टॉक्सिक टाइप नेगेटिविटी का माहौल होता है। ये भी कारण होता है जिससे इंसान का काम में मन नहीं लगता है। पांचवा कारण होता है कि वर्क लाइफ इनबैलेंस। काम इतना बढ़ जाए कि फैमिली, हेल्थ, पर्सनल लाइफ खत्म हो जाए। मतलब काम का प्रेशर इतना ज़्यादा आ जाता है कि लाइफ में इनबैलेंस हो जाता है, काम के अंदर इनबैलेंस आ जाता है। इतना प्रेशर काम, जब घर परिवार को, खुद को देख नहीं पाते, तो उसमें एक इनबैलेंस की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है।
काम और आपकी लाइफ में दोनों में अलाइनमेंट नहीं हो पाता है, इसकी वजह से भी काम में मन नहीं लगता है। छठा कारण होता है स्ट्रेस एंड बर्नआउट। बिना पर्पस सिर्फ सैलरी के लिए काम करने से मानसिक थकान आ जाती है। आपके लाइफ कोई पर्पस नहीं, खाली सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, मन मार के काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको घर में खर्चे चलाने हैं, बच्चों की फीस देनी है, ईएमआई भरनी है, और दाल रोटी तभी चलेगी जब सैलरी मिलेगी। तो जिस वजह से आपका कोई पर्पस नहीं है, केवल सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, उससे मानसिक थकान हो जाती है। इसीलिए देखा होगा बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, घर आते हैं मरे हुए बुझे बुझे होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप बाहर गए, ड्यूटी करके आए, ऑफिस से आए, तो आप तो कुछ अचीव करके आए हैं, आप वहाँ कुछ हासिल करके आए, तो आते समय जोश जुनून हिम्मत होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, करेज होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, मतलब आप अपनी लाइफ में कुछ प्लस करके आए हो। लेकिन होता क्या, ऐसा लगता हाँ ऐसे आगे बस आगे सामान फेंक दिया, हाथ पैर लंबे करके लेट गए। तो मतलब थकान इसीलिए होती है क्योंकि उस काम को आप एंजॉय नहीं कर रहे, सेलिब्रेट नहीं कर रहे, जिस वजह से ऐसा होता है। ये जो 6 कारण है, इनको हमने समझा, इसकी वजह से काम में मन नहीं लगता है। अब इसके परिणाम क्या होता है? जब आपका काम में मन नहीं लगता है तो उससे होता क्या, उसका आउटपुट क्या, उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, काम समय पर पूरा नहीं होता है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, नए आइडिया नहीं आते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ती जाती है, मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है, रिलेशनशिप पर असर पड़ता है, गुस्सा झुंझलाहट घर तक पहुंच जाता है। आप ऑफिस से घर आते हैं, वहाँ पे भी वही गुस्सा बच्चों पे उतरता, परिवार पे उतरता है, और कैरियर इंसान की एक ही जगह अटका रहता है, मतलब कैरियर में कोई ग्रोथ नहीं होती है। ये सारे डिससेटिस्फैक्शन होते हैं, उसके परिणाम होते हैं। जॉब से डिससेटिस्फैक्शन के, काम में मन ना लगने के ये सारे परिणाम हो जाते हैं कि जॉब जो है डिससेटिस्फैक्शन के जो आपने परिणाम समझ लिए। अब जब परिणाम हमें समझ आ गए हैं, अब हम इसका समाधान तो करना पड़ेगा। हमें जॉब डिससेटिस्फैक्शन का कारण भी पता लग गए, उसका आउटपुट परिणाम भी पता लग गए, अगर ऐसा होगा उसको परिणाम क्या होता है। अब जॉब डिससेटिस्फैक्शन है क्या, ये हमने समझ लिया। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। कहावत है कि सिर दे दिया ओखली में तो मूसर से क्यों डरना। जब आपको जो काम करना है सो करना है, तो मन मार के क्यों कर रहे हैं, मन से करो ना, तभी तो मन से काम करोगे, धन मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगा। तो मेरे साथियों, काम में मन कैसे लगे, तो उसके लिए कुछ गोल्डन रूल है। सबसे पहला सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्ममंथन करो, खुद से पूछें क्या मैं सही जगह काम कर रहा हूँ, क्या यह काम मेरी ताकत और रुचि के अनुसार है, मेरी कैपेबिलिटी के अनुसार है, ये खुद से सवाल करें। दूसरा गोल्डन रूल है पर्पस को ढूंढना। हर काम का एक पर्पस होना चाहिए। जब आप समझते हैं कि आपके काम से लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ रहा है तो संतोष मिलता है। आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए, जो काम कर रहा है उसमें अगर पर्पस नहीं है तो फिर उस काम में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए पर्पस को ढूंढो। तीसरा है स्किल डेवलपमेंट, नई नई स्किल सीखो। जब ग्रोथ दिखती है तो मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। जब आपके काम में ग्रोथ दिखेगी, अचीवमेंट होगी, आपके अंदर जोश पैदा होगा, कॉन्फिडेंस होगा, आत्मविश्वास आएगा, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। स्किल नई नई चीज़ें सीखो जो आपके वर्क लाइफ में हेल्प करें, आपके जीवन में प्रोग्रेस बनाएं, आपके जीवन को प्रोडक्टिव बनाएं। फोर्थ गोल्डन रूल है वर्क एनवायरनमेंट सुधारें। अगर माहौल ख़राब है तो कम्युनिकेशन बढ़ाएं, उसको इम्प्रूव करें, माहौल को पॉजिटिव बनाएं, या फिर ऐसी जगह खोजें जहां आपकी कद्र हो, इज्जत हो। आप एनवायरनमेंट को चेंज करो, माहौल को बदलो। और पांचवा गोल्डन रूल बैलेंस बनाएं। केवल काम ही जीवन नहीं है, हेल्दी फैमिली, आपका हेल्थ, आपकी फैमिली, आपकी हॉबी को भी समय देना है, उससे भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और 6 गोल्डन रूल है छोटे छोटे लक्ष्य तय करें। हर दिन एक छोटा लक्ष्य बनाएं, उसको पूरा करें। इससे उपलब्धि का एहसास होगा, उससे आपको लगे ये काम मैंने पूरा किया। आपको कोई बुक पढ़नी है तो एक चैप्टर कंप्लीट करना है, आपने कंप्लीट किया, आपने 2 चैप्टर कंप्लीट किए, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने कोई काम शुरू तो किया और उसको पूरा भी किया। और 7 गोल्डन रूल है कि काम में मन कैसे लगाएं। अगर ज़रूरी हो तो बदलाव करें, अगर जगह और काम दोनों ही खराब है तो हिम्मत करके बदलाव करें, डिसीजन ले, फैसला करें। कभी कभी जॉब चेंज ही सॉल्यूशन होता है। आपने सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा, तो जॉब बदल दो, चेंज करो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, करेज है,
तो कहीं भी आपको कोई काम की कमी नहीं होगी। काम करने वाले इंसान की हर जगह डिमांड होती, हर जगह रिक्वायरमेंट होती। अगर आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, तो मर के काम नहीं करना, हंस के काम करना, खुल के काम करना है। और जो डिससेटिस्फैक्शन है उसके ऊपर विजय पताका लहरानी है। आपको काम में मन लगेगा तभी आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आनंद आएगी, मस्ती आएगी। इसलिए जो काम कर रहे हो या तो उस काम में मन लगाने लग जाओ, या फिर जिस काम में मन नहीं लगता उस काम को बदल दो, उस काम को छोड़ दो, माहौल को बदलो। बहुत सारे जो भी आप अपने हिसाब से आपके लिए जो बेस्ट लगता है डिसीजन आपके लोगों पर, जीवन में आपको आगे बढ़ना, खुशहाली की तरफ भागना है। तो अभी हमने ये सारे कारण निवारण सब समझ लिए, इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, अपने जीवन में लागू करना है और जीवन को कामयाबी की तरफ लेके जाना है। मेरे साथी भाइयों बहनों, अगर आप ऐसा करेंगे तो जीवन में खुशहाली, मस्ती, आनंद आएगा, सब कुछ आएगा, जीवन में बल्ले बल्ले होगी। अब अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि काम सिर्फ पैसा कमाने का साधन नहीं होना चाहिए, बल्कि संतोष और योगदान का जरिया होना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हो उस काम में केवल पैसा कमाने का ही केवल साधन नहीं, उस काम से आपको संतुष्टि मिले, उस काम से आप लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करें, आप वो काम करो। जो डिससेटिस्फैक्शन तभी खत्म होगा जब हम अपनी रुचि, पर्पस और ग्रोथ को पहचानेंगे। याद रखिए, जिस काम में मन नहीं लगता उसमें सफलता भी अधूरी लगती है, लेकिन जिस काम में मन लग जाए वहाँ संघर्ष भी आनंद देता है। संघर्ष मतलब हर्षपूर्वक आप संघर्ष को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो संघर्ष नहीं होता, वो संघर्ष खुशीपूर्वक स्वीकार किया गया होता, आनंद होता, मस्ती होती है। तो इसलिए आज ही तय करें कि अपने काम को बोझ नहीं, एक अवसर बनाएं, और अगर अवसर गलत है तो सही जगह की तलाश शुरू करें। आज से ही अपने जीवन को नई दिशा और दशा दें। आप हमारे हाई परफॉर्मेंस कोचिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाएं। आपकी लाइफ में कोई चैलेंज, कोई समस्याएं हैं, आप उसका समाधान चाहते हैं, आप जीवन प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, आप ज़बरदस्त रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं, कामयाबी के शिखर बढ़ना चाहते हैं, तो हाई परफॉर्मेंस कोचिंग के माध्यम से अपने जीवन को नई दिशा दीजिए। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया में ग्रोथ करिए और जीवन को ज़बरदस्त बनाइए, जिंदा दिल बन के रहिए, खुशहाल बन के रहिए और जीवन में बिंदास बन के आगे बढ़ते रहिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जब शेयर करेंगे तो उससे उनके लाइफ में बदलाव आएगा, प्रोडक्टिव बनेंगे, वो आपको हमेशा शुक्रगुजार मानेंगे, आप उनके जीवन में रोल मॉडल बनेंगे, आपको खुशी होगी, संतुष्टि होगी, आपको आनंद आएगा। आप दिन दूना रात चौना तरक्की करें, कामयाबी के शिखर पहुँचे, यही मैं प्रभु से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।